ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूच नेता मीर यार ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। भारत और विश्व भर से समर्थन भी मांगा है। बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। बलूच नेता मीर यार ने एक्स पर पोस्ट लिखा। मीर यार ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की है। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये कहा मीर यार ने। तो बलूचिस्तान को लेकर ये ऐलान जो है वो किया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मीर यार ने ये बड़ा ऐलान किया है। भारत और विश्व भर से समर्थन की मांग की है। बलूचिस्तान को लोगों ने ऐलान कर दिया, कहा कि अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई, हमारे सहयोगी का भी रुख हम करेंगे, इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेंगे। इस तरीके से मीर यार ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता का ऐलान ये किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत और विश्व भर से समर्थन भी मांगा है। तो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है और इस बीच ये बड़ा ऐलान जो है वो मीर यार के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है। भारत और पूरे विश्व से भी उन्होंने समर्थन की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है बलूच नेता के द्वारा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, मीर यार बलोच के द्वारा ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं। आशिक, जिस तरीके से यहाँ बलोच नेता मीर यार के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया, जहां लंबे समय से बलूचिस्तान की आज़ादी का संघर्ष बलोचों के द्वारा देखने को मिल रहा था और अब आज़ाद बलूचिस्तान की बात कही जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, बलूचिस्तान के लोगों की हमेशा से ये मांग रही है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहिए और चाहते भी है। और लगातार जिस तरह से वहां पर स्थानीय लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अब यूएन को भी इस चीज का जो है गौर करना चाहिए। पाकिस्तान से जो है अलग होना चाहते हैं, यानी जिस तरह से वहां पर लोगों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, उसके चलते जो है एक एक करके बलूचिस्तान के लोग जो है एक ही आवाज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस में जो है बलूचिस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, उनकी नहीं सुनी जाती है, जिसके चलते वो लोग जो है कहीं ना कहीं अब परेशान है। और आउटकम हमने देखा, बीएलए जो उनके लिबरेशन आर्मी है वो किस तरह से पाकिस्तान के सेना पर जो है हावी होती हुई नजर आती है। रोज कोई ना कोई ऐसी वारदात जो है वो उसी वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना और सरकार को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिलहाल लगातार जो वहां पे मांगे उठ रही है और हमने देखा जो महरंग बलोच है उनके कई सारे एक्टिविस्ट जो है वो अभी भी जेलों में बंद है, जिसके चलते वहां पर लोग जो है खुलकर अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना का जुल्म दुनिया भर को बोलने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान बलूचिस्तान के बिल्कुल लोगों पर जो है जुल्म कर रहा है। जी बिल्कुल आशिक, अभिषेक। जाहिर तौर पर आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान की जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ होती नजर आ रही है। आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बना है। बलूच नेता मीर यार बलूच का ये दावा है, यूएन रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता दे, ये अपील की है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से वापस चली जाए, स्वतंत्र बलूचिस्तान नई सरकार को सौंपा जाए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, स्वतंत्र बलूचिस्तान नई सरकार को सौंपा जाए, ये कहना है मीर यार का। इस बीच ये दो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं और बलूचिस्तानियों का सीधे तौर पर यह कहना कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। और बलोच की आज़ादी की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो बलूचिस्तान से वापस लौट जाए। ये दो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान का जो झंडा है वो जगह जगह पर लहराता हुआ नजर आ रहा है और बलोचों के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है।
मानते हैं, तो आप अलहदगी की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक मुल्क था और मैं मुल्क रहूंगा, और पाकिस्तान अगर कुछ भी करना चाहता है, पंजाब के एलीट अगर कोई अच्छा फेस सेविंग करना चाहते हैं, बांग्लादेश के हालात को अवॉइड करना चाहते हैं, आज अपना टाइम टेबल दें, रोल बैक करें, अपने फौज को निकाले, अपने एस्टेब्लिशमेंट को निकाले, बलूचिस्तान को छोड़ दे, आज़ाद मुल्क। मुझे ये बताइए कि शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आपकी जो मेन डिमांड्स वो क्या है? आपके वसाइल आपको वापस मिलने चाहिए, यही डिमांड है ना आपकी? हमारा एक डिमांड है, वो इंडिपेंडेंस। कोई हम अपने वसाइल वगैरह नहीं चाहते, हम अपना नेशनल आइडेंटिटी चाहते हैं। मगर ये देखिए, अगर आप ये डिमांड एक रखेंगे तो फिर जाहिर है पाकिस्तान की रियासत, सिविलियन हो या फौजी हो, वो फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगी। वो तो क्योंकि वो तो किसी सूरत में ही पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की रियासत अपने मुल्क को तोड़ना नहीं चाहेगी। तो या तो आप इंतज़ार करें कि कोई ऐसे हालात क्रिएट हों कि मुल्क टूट जाए वैसे ही, और उसमें आपको अपना मौका मिल जाए। मगर मैं फिर आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि क्या ये बेहतर है कि आप अमेरिका की इस गुलामी की वो आपको प्रेफरेंस है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान कौम के तहत आप वहाँ पाकिस्तान में रहें? फिर से आपको कहता हूँ, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलोच हैं। हमने पाकिस्तान के लिए कंसेंट कभी भी नहीं दिया कि पाकिस्तान ज्वाइन करने। आप एक नाम निकाल के दिखाएं कि वो बंदे ने वोट दिया कि पाकिस्तान को मैं ज्वाइन करता हूँ। पाकिस्तान ने ज़ोर से टैंक, जेट और बंदूक के ज़ोर से कब्ज़ा किया, उसी के ज़ोर से हम अपने को आज़ाद करेंगे। तो अब अगर ये जो रिप्रेशन है, आप लड़ रहे हैं, आपकी BLA जो है वो लड़ रही है वहाँ, और पाकिस्तान की फ़ौज भी वहाँ है, ये जरदारी साहब भी नहीं रोक सकते। अगर आपकी BLA वहाँ इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगी, फ़ौज को अटैक करेगी, ज़ाहिर है रिप्राइजल्स होंगे वहाँ। तो ये फिर ये तो सिलसिला चलता रहेगा, इसका तो कोई एंड ही नज़र नहीं आएगा। आज़ादी जब होगा तो फिर ये एंड होगा। फिर हम गुड नेबरली रिलेशन रखना चाहते हैं पंजाब के साथ, 2 नेबरली स्टेट होना चाहते हैं, लेकिन हम पंजाब के साथ यूनियन नहीं रखना चाहते। बाद में अगर कुछ हो यूनियन बाकी सारी एशिया में तो ठीक है, लेकिन पंजाब के साथ हम एक यूनियन में नहीं होना चाहते। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका। आशिक, जिस तरीके से यहाँ पर यह ऐलान किया जा रहा है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है, किस तरीके से इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी को देखा जा रहा है? क्योंकि UN से भी बलूचिस्तान जो है रिक्वेस्ट करता नजर आ रहा है कि हमें मान्यता दी जाए। बिल्कुल अभिषेक, लगातार इस तरह की रिक्वेस्ट जो है UN के पास चली गई है। बलूचिस्तान के लोग मांग कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और पाकिस्तान की सेना को जो है बलूचिस्तान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर चाहते हैं कि वो अलग होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहिए। और जिस तरह से अब दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से, वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को लूटा जा रहा है, और ये नेचुरल रिसोर्स जो है अब चीन और बाकी मुल्कों को जो है दिया जा रहा है। तो इस तरह जो है लगातार वहाँ पे आवाज़ें निकल के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस समय सड़कों पर है, उनके हाथों में प्ले कार्ड्स और अपने जो उनके प्यारे हैं उनके फोटोज हाथ में है, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने जो है गायब किया है, उनका इनकाउंटर किया है। यानी इस तरह की जुल्म ज़्यादती जो है लगातार बलूचिस्तान के लोग सह रहे हैं, जिसके चलते अब एक साथ वो UN से मांग कर रहे हैं कि उन्हें आज़ाद किया जाए। वो पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी नहीं थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती जो है फोर्स के जरिए जो है, आर्मी के जरिए जो है वहां पर रखा गया है, जिसके चलते वो अब अपनी आवाज जो है दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करता हुआ बलूचिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है, और लगातार बलूचिस्तान का, बलूचियों का संघर्ष आज़ादी को लेकर जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आशिक, और तमाम अपडेट्स के लिए। जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई थी बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर, तो इस बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान में महरंग बलूच का वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। BLA ने महरंग का वीडियो वायरल किया है। BLA की पाकिस्तान के खिलाफ यलगार देखने को मिली है। महरंग का वीडियो दिखाकर एकजुट होने की अपील की जा रही है, और पाकिस्तान की कैद में है महरंग बलूच। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली नेता महरंग बलोच इस वक्त पाकिस्तान के गिरफ्त में है, और इस वक्त महरंग बलोच का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, लगातार वायरल हो रहा है। आपको वीडियो भी अब हम सुनवाते हैं, दिखाते हैं। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जग नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने $बिलियन खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की उसको नहीं छुपा सकते। अरे
किया तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दीवार को इंडिया बलूचिस्तान साथ साथ पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग भारत के लोगों को अपना पूरा समर्थन दिखा रहे हैं। बलूचिस्तान और उसके लोग भारत की सरकार हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है किस तरह से देखने को मिल रही है और किस तरीके से भारत के सहयोग की बात कही जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान भारत साथ साथ हैं। इस बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है बलूचिस्तान संसद की जो बताई जा रही है और बलूच लीडर मीर यार बलूच ने दावा किया कि जल्द ही बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान में युद्ध अपराधों के लिए पाकिस्तानी सैन्य जनरलों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में घसीटने के लिए इस संसद में प्रस्ताव पारित करेगी। ये तस्वीर स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान की संसद ये तस्वीर बताई जा रही है जिस वक्त लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। तो वहीं बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत देखने को मिल रही है। बलूचों ने पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू किए हैं। बलूचिस्तान में बलूचों ने अपना झंडा फहराया है। झंडा फहराने के बाद बलूचों का बड़ा बयान भी सामने आया। नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्वागत है। पाकिस्तान को अलविदा, बलूचिस्तान में स्वागत। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान को अलविदा और बलूचिस्तान में स्वागत, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान के थके हारे फौजियों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब बलूचों ने पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा दी है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। बीएलए का तगड़ा प्रहार, पाकिस्तान की तय हार। सरफरोशी की तमन्ना बलोचों के दिल में है। देखना है जोर कितना पाकिस्तान के कातिलों में है। भारत का गुस्सा बलूचों पर निकालेगा पाक, लेकिन मिलेगी मात। बलूच की यलगार पाक से आर पार। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस, जिनको आप देखते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं। बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस हैं। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। वो अब अपनी खिसियाहट बलूचिस्तान में निकालने में जुट गई है। भारत के साथ संघर्ष विराम होने के बाद उसने अब बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। सूरत जिले के कुछ हिस्सों और खूजदार की जहरी तहसील को संवेदनशील घोषित कर दिया, क्योंकि इन इलाकों में बलूच फाइटर्स कई चौकियों, सड़कों और इमारतों को अपने कब्जे में ले चुके थे। इनके अलावा भी कई अन्य इलाकों में सैन्य झड़पें जारी हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक जहरी के सहायक आयुक्त ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित या आसपास के पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचें। देखिए कैसे बलूचों के साथ ज्यादती की जा रही है। पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले जा रहे हैं। महिलाओं को घसीटा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गायब कर देना पाक फौज का पसंदीदा तरीका रहा है। तो इधर पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का ऑपरेशन हेरोफ जारी है। बीएलए विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने इस ऑपरेशन के तहत केच,
पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुश्की इलाकों में हमले किए हैं। यहाँ बीएलए ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। लिहाजा आज पाकिस्तान के सामने खंड खंड होने की संभावनाएं आ खड़ी हुई हैं। भारत के साथ टकराव ने पाकिस्तान को और ज्यादा कमजोर कर दिया है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश आजाद हुआ। अब बलूचिस्तान भी उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा, कब होगा, कहना मुश्किल है। बस इतना कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर भारी मुसीबत के बादल छाए हुए हैं।